हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है सभी लोगों का आज की इस क्लास में। और आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 देखने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। भाई लीनियर इक्वेशन सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जहां पर 1 होती है, जैसे 2x प्लस 3 बराबर 0। अब ये जो इक्वेशन हमारी है ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल की, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है। और जैसे ही हम ऐसे लिख दूंगा 2x प्लस 3y बराबर 6, ये हमारी कौन सी होगी? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो हम इस एक्सरसाइज में टू वेरिएबल की ही बात करेंगे। पहला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ग्राफ बना के सॉल्यूशन देना है, तो मैं सॉल्यूशन आपको बनाकर दे देता हूं। ग्राफ कच्चा मैं आपको बना के यहाँ पर दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, आप लोग उसको ट्राई जरूर करिएगा। क्या हमसे कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए सवाल में। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. अब देखो यहां पर सबसे पहला हमारा काम क्या है कि इसमें इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन जब मैं इसका करूंगा, कैसे करूंगा, मैं ये मान लेता हूं, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? x। नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? वाई हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। अब मैं इसको इक्वेशन में लिखूंगा ना, तो मैं क्या लिखूंगा? इन दोनों का डिफरेंस ही तो 4 दे रखा है, एक इक्वेशन बना लूंगा। दूसरी, टोटल 10 स्टूडेंट्स है, यानी कि इसमें गर्ल्स भी हैं इसमें बॉयज भी हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास। अब ये दो इक्वेशन मेरे पास बन गई है यहां से। अब मैं क्या करूंगा? टेबल बना लूंगा एक, ताकि एक्स एंड वाई की दो दो वैल्यूज एटलीस्ट निकालें। ग्राफिकली उसको हमें दिखाना है, ठीक है। 3 भी आप कर सकते हैं, बट ग्राफिकली हमें 2 ही चाहिए होते हैं पॉइंट्स, बट आप 3 भी दिखा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सबसे पहले देखिए आप, हम क्या करेंगे यहां से। एक्स के लिए एक इक्वेशन ये है, इसके लिए पॉइंट्स निकालेंगे। यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो 10 माइनस वाई हो जाएगा यहां से, ठीक है। और दूसरी टेबल हमारी किसके लिए बनेगी? देखिए ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, बड़ा इजी सवाल है ये, हार्ड नहीं है सवाल, ठीक है। दूसरा मैं क्या निकालूंगा? x के लिए जब दूसरे निकालेंगे तो 4 प्लस वाई हमारे पास आ जाएगा इस इक्वेशन के कारण। ये x और y है। अब यहां पर देखिए कोई भी वैल्यू आप लोग रखिए। अगर मैं देखिए y की वैल्यू 5 रखता हूं यहां से, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अगर मैं क्या रखता हूं, y की वैल्यू 6 रख दूंगा, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 6 4 आ जाएगा। और अगर मैं 4 रख दूंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? 6 वैल्यू आ जाएगी। तो ये पॉइंट्स आप कैसे भी निकाल सकते हैं। y की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही मैं यहां पर करूंगा, अगर मैं y की वैल्यू 1 रख दूं तो ये पूरा 5 आ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। और अगर मैं 0 रख दूं तो ये 4 आ जाएगा। और अगर मैं यहां पर दूसरी कोई और वैल्यूज रखता हूं, जैसे -1 अगर मैं यहां पर वैल्यू रखता हूं y की, तो 3 मेरे पास आएगा। अब इसको ग्राफ में भी बनाना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। ग्राफ में इसका बना देता हूं, सेकंड सवाल फिर आप लोग खुद करेंगे यहां से। देखिए ये हमारा क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स डैश होता है, ये हमारा वाई होता है, ये हमारा वाई डैश होता है। यहां से अब मैं क्या करूंगा, यहां से पॉइंट्स देखिए आप, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 हमें चाहिए। यहां से भी 1 2 3 4, 4 यहां से चल जाएगा, हमारा 5 तक जाएगा, ठीक है। ये 5 हो गया, इधर माइनस वाले। अब ये देखिए एक्स और वाई, एक्स और वाई है 5 5, यानी कि यहां पर आएगा 5 और एक यहां पर 5 आएगा, मतलब ये हमारा 5 हो गया यहां से, ठीक है। ये हमारा 5 हो गया। तो ऐसे करके आपको सारे पॉइंट्स करने हैं। जैसे 4 और 6 है, ये 4x की वैल्यू है, 6 इसकी वैल्यू है, मतलब ये कहां तक जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 5 से ऊपर ये 6 जाएगा ऐसे। तो ये एक लाइन ऐसे निकल करके आपके पास आएगी, और एक लाइन ये ऐसे निकल करके आपके पास आएगी इस वाले पॉइंट से। तो ग्राफ बनाना बहुत ईजी होता है किसी भी क्वेश्चन का। तो उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले इक्वेशन आपको बनानी है, पॉइंट्स जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पर 5 लिया 5 भी ले, आप यहाँ पर y बराबर 0 भी ले सकते हैं, x बराबर 10 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर किसी का कोई डाउट रह जाता है तो जरूर हम उसको सॉल्व करेंगे। जय हिंद।